डॉक्टर अरुण उपाध्याय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और सबसे पहले आप देख सकें और अपना उपचार आप स्वयं कर सकें घर बैठे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का नुस्खा उनके लिए है जिनको नज़र की कमज़ोरी है, आई साइड उनकी वीक है या उनको मोटे मोटे ग्लासेस के चश्मे लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमारा चश्मा आसानी से रिमूव हो जाए। या कई बार छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शुरू में ही चश्मे लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो शुरू में ही वीडियो शुरू नहीं होती, बस थंबनेल देखते हैं कि भाई चश्मा हटाने के लिए वीडियो है, लेकिन इस बंदे ने चश्मा लगा रखा है। भाई अपना तो चश्मा इस पर उतारा नहीं गया, औरों की बातें कर रहा है उतारने की। तो मैं उनसे क्लियर करना चाहूँगा, भाई ये मेरा नज़र का चश्मा नहीं है। ये समझ लीजिए एक मेरी पहचान बन चुकी है भाई, कि इस लुक में देखते हैं पब्लिक मुझे जानती है, समझती है कि हाँ भाई ठीक है भाई, और ये दाढ़ी ये मूंछ ये ऐसा लुक है मेरा, बस और कुछ भी नहीं है। नज़र का चश्मा नहीं है, एज ए बस शौक कह लीजिए मेरा, या मेरी पहचान कह लीजिए बस। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हालांकि मैंने इसके लिए पहले वीडियो अपलोड की हुई है और बहुत से ने मुझे अच्छा रिजल्ट बताया। बहुत से ने ये कहा कि हम ले रहे इतना समय हो गया, हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, हमें नज़र की जो कमज़ोरी थी, जो वीकनेस थी, हमें जो आई साइड वीक थी हमारी, वो ठीक होती जा रही है, हमें लग रहा है। हमने टेस्ट भी कराया 3 महीने बाद और नज़र हमारी कमज़ोर जो थी वो ठीक हुई है पहले से। लेकिन बहुत से ये कहते हैं कि हमें असर ना के बराबर हुआ, तो उनके लिए मैं अपलोड कर देता हूँ ये वीडियो। बाकी मैं जो एक ही चीज़ के 2-2 नुस्खे 3-3 नुस्खे देता हूँ, इसीलिए देता हूँ, मान लीजिए आपको वो सूटेबल नहीं है तो आप ये कर लें, हो जाएगा, 101% हो जाएगा। क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो वही करता हूँ जो मैंने जिसका रिजल्ट देखा है। अब बहुत से मुझसे जिद करते हैं कि भाई आप अपना एड्रेस दे दो, मैं आ जाऊंगा। भाई आगे करेंगे क्या आप? मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपसे कमाऊं, मैं कुछ पैसे आपको बुलाऊं, आपका टाइम वेस्ट करूं, आपसे खर्चा कराऊं, आप किराया बुक कराएं, परेशान हो तो परेशान बिल्कुल ना हो। आप यहाँ पर आएंगे, वैसे तो वेलकम है आपका, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, मैं बस इसलिए मना करता हूँ किसी को परेशानी ना हो। अपना आप स्वयं इलाज कर सकते हैं घर बैठे, किसी को पैसे ना दे भाई, मुझे भी ना दे, ना मुझे चाहिए, ना मैं किसी से ऑनलाइन सर्विस करता, ना मैं किसी से पैसे मांगता और ना ही मैं आगे मांगूंगा कभी भी। जीवन में मेरा ये उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये सही राह दिखाना। जो आप भटक रहे हैं, अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को दे देकर परेशान है और फिर भी आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो आप घर बैठे स्वयं इलाज कर सकते हैं। चलिए नुस्खा शुरू करता हूं मैं। तो अगर सूटेबल वो नहीं है तो आप ये कर लें, कोई आपत्ति नहीं, 101% आपको सूटेबल होगा। और ये दावा दे सकता हूँ आपका जो चश्मा है वो 101% उतर जाएगा मात्र कुछ ही समय में। जैसा मैं बताऊँ वैसे आप रखें रूटीन को और आपका चश्मा बिल्कुल रिमूव होगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अद्भुत तरीके से। तो चलिए सबसे पहले तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा, अगर आप ज़्यादा फ़ोन का प्रयोग करते हैं तो भाई ना करें। आप ज़्यादा टीवी वॉच करते हैं तो ना करें भाई, आंखों पर रिफ्लेक्शन पड़ता है और इसका साइड इफेक्ट होता है, आप सभी जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल आदत हो चुकी है कि एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। भाई हमारी जनरेशन ऐसी थी, हम जब छोटे छोटे थे तो फ़ोन उस समय होते नहीं थे, तो हमें इतनी परेशानी होती नहीं थी। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो पूरा फ़ोन चला लेते हैं, पूरा ड्राइव कर लेते हैं फ़ोन को कि कैसे क्या होता है और पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं। अब तो खैर फ़ोनों के माध्यम से ही ऑनलाइन ही पढ़ाइयाँ हो रही हैं, वो मजबूरी वाली बात हो गई है। लेकिन ज़्यादा फ़ोन ना देखा करें, बच्चों को भी ना दिखाएं। नज़र का कमज़ोर होने का कारण भी ये हो जाता है, कई बार मानसिक परेशानी हो जाती है। कई बार बड़ों को देखा जाता है कि डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा मानसिक दबाव हो जाता है, नसें कमज़ोर हो जाती है, माइंड डेवलप सही से हो नहीं पाता, बहुतों का विकास नहीं हो पाता, तो आंखें कमज़ोर हो जाती है, नर्व सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, मानसिक तनाव जो होता है उसके कारण से नर्व पे दबाव पड़ जाता है, तब भी ये परेशानी हो जाती है। तो माइंड से भी रिलेटेड इसको कह सकते हैं, आंखों की परेशानी को। तो चलिए मैं सीधे नुस्खे की तरफ चलता हूँ, आपको क्या क्या लेना, और जो भी मैं बताऊँ आसानी से किसी भी पंसारी से आपको मिल जाएगा। तो आप नोट कर लें। इसके लिए सबसे पहले आप सूखा हुआ आंवला ले लें 25 ग्राम, और जितनी भी मात्रा मैं बताऊं, जिस भी औषधि की वो उतनी ही रखें फिलहाल आप, जैसे जैसे जितनी मात्रा बताऊं। तो 25 ग्राम सूखा हुआ आंवला ले लें आप। 25 ग्राम ले लें आप सौंफ, यानी कि फेनल सीड, सौंफ ले लें 25 ग्राम। 25 ग्राम साबुत धनिया ले लें आप। 25 ग्राम सफ़ेद जीरा। अब बहुत से पंसारी ऐसे हैं कहते हैं कि भाई सफ़ेद जीरा आता नहीं है। भाई सफ़ेद जीरा आता है, मैं इस्तेमाल करता हूँ, मंगाता हूँ पंसारी से, और इनके सफ़ेद जीरा नहीं मिलता, पहले आप प्रयास करें सफ़ेद जीरा मिल जाए आपको। इनकेस नहीं मिलता तो आप नॉर्मली जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम सब्जी में, हमारे रसोई घर में उपलब्ध होता है, और सफ़ेद जीरा यानी कि नॉर्मल जीरा, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं सफ़ेद जीरे की जगह पर।
और इसके अंदर 25 ग्राम उस्ते कुद्दूस जिसको धारू भी बोला जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसी भी पंसारी से आप कह दें उस्ते कुद्दूस लेना है, हमें मिल जाएगा। और बाकी इन केस आपको नाम समझ में ना आए या पंसारी किसी और नाम से जानते हो सकता है पिक मैंने मेंशन कराई है, जितने भी नाम मुझे पता है मैं मेंशन करा देता हूँ। इनकेस आपको अदरवाइज कंफ्यूजन है कहीं नाम में तो आप गूगल पर जाएं, सर्च करें उस्ते कुद्दूस इन अदर्स नेम, तो सभी लैंग्वेजेस में नाम इसके आ जाएंगे। उस नाम से आप देख लें, पता कर लें, पंसारी से मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप 25-25 ग्राम ले लें। 15 ग्राम इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का प्रयोग करें। सफ़ेद मिर्च भी आसानी जिसे दखनी मिर्च भी कहा जाता है, सफ़ेद मिर्च 15 ग्राम रखें। 5 ग्राम काली मिर्च और बादाम की गिरी ये रखें आप 150 ग्राम 150 ग्राम्स, और 150 ग्राम धागे वाली मिश्री। अब इन सभी चीज़ों को लेकर बारीक पाउडर बना ले। जितनी औषधि मैंने बताई है, जितनी मात्रा बताई है, 25-25 ग्राम 4 चीज़ बताई है, फिर 15 ग्राम दखनी मिर्च सफ़ेद मिर्च, 5 ग्राम काली मिर्च, 150 ग्राम आपके बादाम की गिरी लेनी है और 150 ग्राम धागा मिश्री लेनी है। मिश्री धागे वाली ही हो, धागा डला होता है उसके अंदर, मिश्री के अंदर आसानी से उपलब्ध हो जाती है हर क्षेत्र में। इन केस फिर भी धागे वाली मिश्री ना मिले तो नॉर्मली मिश्री आप इस्तेमाल करें और कुछ सेवन ना करें इसके अंदर। तो अब आपकी ये 8 या 9 चीज़ें हो गई हैं, 9 औषधियाँ हो गई हैं। तो सभी को लेकर एक साथ बारीक पाउडर बना ले, मिक्सी में ग्राइंडर कर लें अच्छी तरह से। और पीसते समय वही ध्यान रखें कि ज़्यादा औषधि गर्म ना हो। पीसते समय धीरे धीरे मिक्सी चलाएं, पीसे हल्की फुल्की सी गर्म हो जाएगी। ये अमूमन बात है कि हल्की थोड़ी बहुत तो गर्म होगी ही होगी, लेकिन ज़्यादा गर्म ना हो पीसते समय। तो आपकी औषधि तैयार है। सभी पाउडर मिक्स करके मतलब पाउडर बना लिया आपने, सभी को मिक्स करके पीस कर पाउडर बन गया आपका। अब लेने का तरीका इसका रखें, सुबह शाम गाय के दूध के साथ 1-1 चम्मच। अगर गाय का दूध हो ज़्यादा उचित रहेगा, चाहे वो अमेरिकन गाय हो जैसे होती हैं, या फिर देसी गाय हो, कोई आपत्ति नहीं। वैसे देसी गाय का दूध ज़्यादा उचित रहता है, और कहीं उपलब्ध नहीं है तो नॉर्मली गाय का दूध इस्तेमाल कर लें। जो अमेरिकन गाय वगैरह होती हैं आजकल, उनका इस्तेमाल कर लें, और नहीं हो तो नॉर्मली दूध से इस्तेमाल कर लें। कन्फ्यूज़न पैदा ना करें माइंड में, कोई सा भी दूध आपका चल जाएगा। अगर गाय का दूध हो ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद ले लें। अगर कोई छोटा बच्चा है, यानी कि 8-10 साल से बड़ा बच्चा, 10 साल से बड़ा बच्चा, 1-1 चम्मच सुबह शाम ले ले। चाहे वयस्क हो वो भी ले सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो वो भी ले सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम। और कोई 10 साल से नीचे बच्चा है तो आधा चम्मच सुबह शाम, वही गाय के दूध से या फिर नॉर्मल दूध से आप दे सकते हैं। और इन केस दूध भी नहीं है आपके पास, ऐसी परेशानी है कि भाई इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई औषधि तो आप तैयार कर सकते हैं, इतनी कॉस्टली भी नहीं पड़ती। अगर आप सोचेंगे तो भाई महीने 1.5 महीने चल जाएगी आसानी से, इतनी कॉस्ट नहीं आएगी इसमें आपकी। तो आप पानी से भी ले सकते हैं भाई, अगर ऐसी अवस्था है आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है तो। एक तो ये करें। अब रही एक और बात इसके अंदर कि आप और इसके साथ में क्या करें। अब बहुत से कहेंगे भाई कुछ ऐसी चीज़ हो हम डालने के लिए इस्तेमाल करें, तो सबसे अच्छा है, मैं बता भी दिया था पहले और अब भी बता देता हूँ भाई, सुबह सुबह उठते ही आप बिना थूके बिना कुल्ला करें, सुबह की जो लार होती है, सलाइवा जो होती है, वो आंखों के लिए समझ लीजिए अमृत है। लेकिन असर इसका बहुत समय बाद मिलेगा आपको, लेकिन असर ऐसा इसका अचंभाजनक, हर औषधि फेल है इसके आगे। आप सुबह सुबह का सलाइवा यानी कि सुबह सुबह का जो थूक होता है, जो लार हमारे मुंह के अंदर बनती है, सुबह सुबह उठते ही उंगली पर ले और अच्छी तरह से अंजन करें इसको, यानी कि काजल की तरह आंखों में लगाएं इसको। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा। इन केस अगर बहुत से ऐसे हैं भाई गिंद मानते हैं कि भाई ये हमसे नहीं करा जाता, तो आप गाय का जो देसी गाय का घी, अगर गाय का घी ले रहे हैं तो देसी गाय का घी हो, ज़्यादा उचित रहेगा। देसी गाय का घी ले लें, उसको किसी भी सलाई से की सहायता से आंखों में अंजन करें, काजल की तरह लगाएं, ये भी उचित रहेगा। अन्यथा इसके अलावा अगर और कुछ आपको करना है तो एक आई ड्रॉप बना सकते हैं। मैंने एक मोतियाबिंद वाली वीडियो डाली थी, ये आई ड्रॉप ऐसी है, मोतियाबिंद को भी काट देती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, बहुत सी बार महीने भर में काट देती है, बहुत सी बार टाइम लग जाता है। तो आंखों की कमजोरी के लिए भी यही आई ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया था सफ़ेद प्याज नॉर्मली प्याज जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो नहीं लेनी है आपको, सफ़ेद प्याज ही लेनी है। वाइट अनियन लेनी है आपको, आसानी से मिल जाती है। बहुत सी बार तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन ना लें, बहुत सी बार ख़राब भी निकल जाती है ऑनलाइन, पता नहीं कब की रखी हुई होती है। तो सफ़ेद प्याज आप ढूंढ लें, कहीं से मिल जाएगी आपको आसानी से, किसी भी सब्जी मंडी में, किसी भी थ्रू आप सब्जी वाले से कहते हैं वो अवेलेबल करा देंगे। तो सफ़ेद प्याज ले लें आप, उसका अर्क निकाल लें, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस ले लें, 1 चम्मच नींबू का रस ले लें, 1 चम्मच
गुलाब जल ले लें, रोज़ वाटर, और इसके अंदर 4 चम्मच शहद मिला लें, यानी कि 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर और 4 चम्मच शहद मिला लें। अब इसकी ये आई ड्रॉप आपकी तैयार है। किसी भी ड्रॉपर में आप भरकर तैयार कर लें इसको, और एक एक बूंद रात को सोते समय डाल लें। बस एक ही बार बहुत रहेगी, आपकी आंखों की रोशनी दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। जो वीकनेस है, आई साइड वीक है आपकी, वो भी ठीक होती चली जाएगी। तो आप ये करें। और बहुत से इस विषय को लेकर बहुत ही चिंता में ग्रसित हो जाते हैं कि भाई हमारे आई साइड बहुत ज़्यादा वीक है, शायद इससे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बता देता हूँ। अगर यही चीज़ें कर लेंगे जो बताया मैंने, आई ड्रॉप बना ले, आई ड्रॉप नहीं बना सकते तो सुबह का सलाइवा लगा ले, और ये औषधि जो बताई है मैंने वो तैयार कर कर वो खानी शुरू कर दे, बस और कुछ नहीं। बाकी महीने 2 महीने में, किसी को 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में रिजल्ट 101% मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरे तीसरे महीने में आप आई साइट चेक करा लें अपनी, जो नंबर है आपका कम होता चला जाएगा, खुद ही आपको एहसास हो जाएगा। मानसिक विकास भी होगा इससे। जो मानसिक विकास नहीं हो पाता, कई बार तनाव सा रहता है माइंड में, वो भी ठीक रहेगा। माइंड भी डिप्रेस रहता है, वो भी ठीक रहेगा। याददाश्त भी ठीक होगी आपकी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आप ये कर लें, नज़र की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। अच्छा, जो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो बहुत से ये पूछते हैं कि भाई और भी कुछ हमें बता दे, और कुछ बता दो। भाई मैं बताने को बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट बहुत लंबी दे दूंगा आपको यार, क्या क्या करेंगे। तो चलिए, अगर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। एक आता है त्रिफला घृत के नाम से, बैद्यनाथ भी बनाती है, बहुत सारी फार्मेसी बनाती है, आप वो भी ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह शाम। अगर त्रिफला घृत नहीं मिल रहा या कॉस्टली पड़ रहा है आपको, तो आप स्वयं घर पर भी तैयार कर सकते हैं। उसको करना है कि आपको त्रिफला चूर्ण ले ले या फिर खुद बना लें। त्रिफला में आपको पता ही, हरड़ बहेड़ आंवला तीनों चीज़ें होती हैं, 100, 200, 300 ग्राम की मात्रा में होती हैं, अनुपात में होती है, 100, 200, 300 के अनुपात में। चाहे आप कंफ्यूजन ना पैदा करें, आप त्रिफला चूर्ण ले लें। आप किसी भी फार्मेसी का, अच्छी फार्मेसी का लें जिस पे आपको फेथ है, त्रिफला चूर्ण ले लें। अब उसको करना क्या, आपको आधा चम्मच या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लें, आधा चम्मच इसमें देसी घी मिलाएं। देसी घी अब भैंस का हो या गाय का हो, कोई सा भी इसमें चल जाएगा। तो आधा या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लें आप, आधा ही चम्मच रखें घी, आधा चम्मच घी मिला लें, और 1 चम्मच शहद, मात्रा इनकी इतनी ही रखें। यानी कि अगर आप ले रहे हैं 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, तो आधा चम्मच इसके अंदर देसी घी मिलाएं, 1 चम्मच शहद मिलाएं। शहद और घी की मात्रा अनुपात बराबर ना रखें, नुकसानदायक है। तो आधा चम्मच घी हो गया और 1 चम्मच शहद हो गया, 1 चम्मच त्रिफला हो गया। अब इनका पेस्ट बना लें और दिन में 1 बार ले लें, कभी भी। सुबह खाली पेट भी लिया जा सकता है, दोपहर को भी लिया जा सकता है, शाम को भी लिया जा सकता है। दिन में 1 बार ये ले लें, बस। आप ये कर लें। इसके साथ में जो पाउडर बनाना चाहता है, मतलब जो पाउडर ही सिर्फ खाना चाहता है, पाउडर खा लो और वो सलाइवा लगा लो या आई ड्रॉप डाल लो। एक तो ये हो गया। और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहता है, त्रिफला घृत जो बनाना मैंने बता दिया आपको, त्रिफला, घी और शहद, अनुपात इतना ही रखें, 1 चम्मच त्रिफला, आधा चम्मच देसी घी और 1 चम्मच शहद। तो इसका पेस्ट बनाकर आप चाट लिया करें दिन में 1 बार। तो ये कर लें बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। अगर सलाइवा नहीं लगाना चाहते, बताया मैंने, देसी गाय का घी, देसी गाय होती है उसका ही घी होना चाहिए, कोशिश करें मिल जाएगा। तो उसको अंजन करें, आंखों में लगाएं सलाई की तरह से, बस आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जो आपका चश्मा लगा हुआ है, छोटे बच्चे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर छोटे बच्चे त्रिफला घृत लेना चाहते हैं, बना बनाया अगर लेना चाहते हैं, तो आधी चम्मच दिन में 1 बार दे दें। और बनाएंगे खुद त्रिफला, घी और शहद मिलाकर, तो आधी चम्मच 1 बार दे दें उनको, बनाकर रख लें। पूरा 2 दिन चल जाएगा। आप फ्रिज में रख लें इसको, कोई ख़राब नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो आप ये कर लें, आपकी आंखों की जो कमजोरी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी भाई। मैं दावा दे सकता हूँ, आपकी आंखों का चश्मा बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल। आप रियली बताऊँ तो आप उतार फेंकेंगे, हकीकत है ये। तो विश्वास पर दुनिया कायम है। अगर विश्वास है तो आप करें, नहीं विश्वास है तो अवॉइड करें वीडियो, बस। बाकी आपको पता ही है भाई, काफ़ी सहयोग दे रहे हैं आप मुझे। और बाकी प्रयास मेरा ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं लोगों की। प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपके पैसे कहीं वेस्ट ना करवाऊं मैं। अपने पैसे अपने ऊपर खर्च करें, किसी को ना दे। संयम रखें, पेट अपना साफ रखें। मैं हर वीडियो में कहता हूं भाई, पेट अपना बिल्कुल साफ रखो। और अगर कुछ और चीज़ लेने की आवश्यकता है इसमें, तो भाई हरी साग सब्जी का ज़्यादा सेवन करो, फल फ्रूट का ज़्यादा सेवन करो। गाजर अच्छी होती है आँखों के लिए। आंवला, खैर आंवला तो इसमें मैंने औषधि में बता ही दिया है, अलग से लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस। बाकी पेट अपना साफ रखें, माइंड फ्री रहे, टेंशन बिल्कुल ना लें, बस। फोकस एक जगह करें, अलग अलग फोकस ना करें कि भाई उसने ये बता दिया मैं ये कर लूँ, उसने ये बता दिया ये करूँ। असमंजस हो जाता है माइंड में, इंसान करे ना करे यार क्या करे, असमंजस में ही रहता है पूरे मतलब ज़िंदगी।
तो चलिए आप ये कर ले। बाकी यही मनोकामना करता हूँ ऊपर वाले से कि आप जिस क्षेत्र में होंगे हंसी पूर्वक रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।